नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। नवनीत राणा महाराष्ट्र से निर्दलीय सांसद। एक निर्दलीय सांसद ने देश की सबसे शक्तिशाली राज्य सरकार, देश की आर्थिक राजधानी से अपनी सत्ता के मद में चूर एक सरकार की चूलें हिला दी है। अब वो जमानत से बाहर आकर क्या जेल जाना चाहती हैं? नवनीत राणा को जमानत मिल गई 13 दिन बाद, और जब वो जमानत पर बाहर आई तो एक शर्त उनके साथ थी कि वो मीडिया से बात नहीं करेंगे। लेकिन नवनीत जमानत पे बाहर आती हैं तो अस्पताल में भर्ती हो जाती हैं। उन्हें कई तरह की बीमारी बताया जा रहा है, जेल के अंदर उनको जो प्रताड़ित किया गया इसके कारण, और वो लीलावती अस्पताल में भर्ती होती हैं। लीलावती अस्पताल में भर्ती होने के बाद जब वो बाहर आती हैं 2 दिन के बाद, तो वो सीधे मीडिया से बात करती हैं। कैमरा उन्हें घेरता है क्योंकि मुद्दा महत्वपूर्ण है, और नवनीत कैमरे पर आकर के उद्धव ठाकरे को खोला चुनौती देती हैं कि उद्धव ठाकरे, यदि तुम्हारे अंदर ये दम है तो जगह तुम चुनो, महाराष्ट्र में जहां से चाहो वहां से चुनाव लड़ लो। उद्धव विधान परिषद से चुने गए हैं, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत सदस्य हैं। उद्धव चुनाव नहीं लड़े और शिवसेना के सुप्रीमो चुनाव लड़ते भी नहीं हैं। इसीलिए नवनीत राणा की ये चुनौती उद्धव ठाकरे को तिलमिला गई है। अब शिवसेना और उद्धव ठाकरे ये प्लान कर रही है कि इस नवनीत राणा को दोबारा जेल भेज दिया जाए। लेकिन जितनी ये अकर बदले के भाव में उद्धव आ जा रहे हैं, नवनीत राणा के प्रकरण में उनके लिए उल्टा पड़ रहा है। एक निर्दलीय सांसद जो महीने भर पहले महाराष्ट्र के बाहर, जिन्हें कोई जानता नहीं था, उसे देश का बच्चा बच्चा जान गया है। नवनीत जानती हैं कि उन्हें जेल के अंदर जितना रखा जाएगा उनकी लोकप्रियता उतनी बढ़ेगी। नवनीत ये बेहतर जानती हैं कि वो महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री, शरद पवार कोटे के गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके अल्पसंख्यक मामले के मंत्री नवाब मलिक की तरह मनी लॉन्ड्रिंग के केस में नहीं है। नवाब मलिक के खिलाफ तो आतंकवादी संगठनों के साथ जुड़े होने का भी आरोप है, और अनिल देशमुख भी कमतर तो नहीं है। राज्य के गृह मंत्री होते हुए भी उन्होंने सुपारी दी थी अपनी पुलिस को कि कोरोना काल में 100 करोड़ रुपए प्रति माह वसूली करके लाओ, पब से, होटलों से, जहां से लाओ ले करके आओ। तो उनकी पुलिस धमकी देने के लिए देश के सबसे प्रभावशाली बिजनेसमैन के घर के पास चली गई। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास जिलेटिन से लदे एक स्कॉर्पियो की बरामदगी हुई तो पता चला कि इस मामले में सचिन बाजे नामक एक इंस्पेक्टर की भूमिका है, और उसी इंस्पेक्टर को राज्य के गृह मंत्री ने ठेका दिया था 100 करोड़ रुपए वसूली का। ये राज्य के गृह मंत्री की भूमिका थी। उस मामले में एक व्यक्ति मनसुख की हत्या हुई और पता चला बाद में कुछ मामले में हत्यारा वो पुलिस अधिकारी ही है, क्योंकि वो गाड़ी जिसमें जिलेटिन से भरी छड़ें थी वो उसी मनसुख की थी जिससे इंस्पेक्टर सचिन बजे ने रखवाया था। अब पोल न खुल जाए इसीलिए उस स्कॉर्पियो गाड़ी के मालिक की हत्या करवा दी गई। बाद में हत्या का मामला चार्ज फ्रेम उसी इंस्पेक्टर के ऊपर हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि नवनीत जानती हैं कि उनके ऊपर वैसा आरोप नहीं है जो उद्धव सरकार के 2 मंत्रियों के ऊपर है। उनके ऊपर आरोप हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर के है, उनके ऊपर आरोप लाउड स्पीकर बंद कराने को लेकर के है। नवनीत बेहतर जानती हैं कि राष्ट्रवाद और राम के नाम पर इस देश में क्या कुछ होता है, और राम के खिलाफ जाने वालों का क्या हाल होता है, ये नवनीत जान चुकी हुई हैं पिछले कुछ सालों में अदालती फैसलों और देश की जनता के फैसलों के आधार पर। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर पर आया, और जो लोग ये सवाल करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, उन्हें तारीख भी अदालत के माध्यम से बताया गया और राम मंदिर बन रहा है। राम के विरोध करने वाले तमाम नेता कोई जेल में है या फिर कोई अपनी जिंदगी अपनी पूरी राजनीतिक करियर की बर्बादी के कगार पर है। नवनीत जानती हैं कि इस देश में राम के नाम पर क्या कुछ हो सकता है, इसीलिए वो अपनी 14 दिन की जेल
यात्रा को वो 14 साल बुलाना चाह रही हैं और कह रही हैं कि 14 साल तक हमें यदि जेल में रखना चाहते हो तो रखो, लेकिन राम के राह से हम तुम्हें विमुख नहीं होने देंगे। हम अब इस पूरे प्रकरण से साफ लगता है कि जानबूझ करके नवनीत राणा उद्धव ठाकरे की चूलें हिला रहे हैं, और जितना नवनीत राणा से उद्धव उलझते जाएंगे उतनी उनकी तबाही होती जाएगी। कमाल की बात यह है कि हनुमान चालीसा और राम के नाम पर जिहादियों के लिए, लाउड स्पीकर के लिए उलझ रहे हैं उद्धव ठाकरे, लेकिन इस खेला में डमरू बजा रहे हैं शरद पवार। शरद पवार इस लड़ाई में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। शरद पवार को पता है इस पूरे प्रकरण में उद्धव ठाकरे का जितना जितना उलझेंगे उतना वो फंसेंगे, और साथ ही जब कमजोर होता है तो फिर किसी शरद पवार के पास ही आएगा। ऐसे प्रकरण में उद्धव ठाकरे की परेशानी लगातार नवनीत बढ़ा रही है। नवनीत राणा सोमवार को ही दिल्ली आएंगी, और दिल्ली में उन्होंने गृह मंत्री से समय लिया है, समय उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी लिया है। और यदि मोदी और शाह के साथ उनकी तस्वीरें आएंगी उसका इम्पैक्ट क्या होगा यह हर कोई समझता है, और इसका असर कहीं ना कहीं अदालत पर भी होगा। तो जिस दिन नवनीत दिल्ली आ रही होंगी उसी दिन उद्धव ठाकरे के वकील, मतलब महाराष्ट्र सरकार के सरकारी वकील, अदालत में नवनीत राणा की जमानत के खिलाफ जाएंगे। इतना तय है कि अब ये साफ दिखने लगा है इस पूरे प्रकरण में कि नवनीत राणा के खिलाफ उद्धव जितनी रस्सी बांधेंगे उतनी उनकी परेशानी बढ़नी जाएगी। नवनीत की स्थिति लगता है कि महाभारत काल में उस दुर्योधन की हो गई है जो कृष्ण को बांधने चले थे। महाराष्ट्र की राजनीति एकदम से अब कृष्ण और राम हनुमान की लड़ाई पर आ गई है, और ऐसे में किसका क्षति होना है ये उद्धव ठाकरे को बेहतर समझ में आ रहा है। दरअसल नवनीत उद्धव को अपने अखाड़े में बुला रही हैं और उद्धव उसी अखाड़े की तरफ भागते जा रहे हैं। नवनीत के अखाड़े में जितना वो भागते जा रहे हैं उनकी बर्बादी उतनी साफ दिखाई दे रही है। दरअसल एक ऐसे सलाहकार के सलाह पर उद्धव ठाकरे हिंदुत्व से विमुख होते चले गए, और इसमें वो अपने सहयोगी, वर्तमान में राजनीतिक विचारधारा के घोर विरोधी और सत्ता की चाशनी में जिनके साथ डूबे हैं, उस शरद पवार की खेल में फंसते चले जा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति यह बता रही है कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना का क्या हाल होना है। इसी बीच बीएमसी का चुनाव की घोषणा हो चुकी के लिए निर्देश जारी सुप्रीम कोर्ट से हो चुका हुआ है, और बीएमसी के चुनाव में जो दांव उद्धव ठाकरे खेल रहे थे उनका दांव फुस हो गया कि 27% आरक्षण पिछड़ों के लिए होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि 50% ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है, और बीएमसी चुनाव 3 हफ्ते में क्लियर करो। ऐसे में बीएमसी चुनाव में ही अब असली मार नवनीत राणा मारेंगी। दरअसल वो निर्दलीय विधायक हैं और महाराष्ट्र में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बीएमसी में लगभग 2.5 दशक से उद्धव ठाकरे की पार्टी का दबदबा है। ऐसे में नवनीत राणा के माध्यम से मोदी सरकार और अमित शाह और मोदी की जोड़ी नवनीत राणा के माध्यम से उद्धव ठाकरे को उसी बीएमसी में पटकनी देना चाहती है। ये जो ताल नवनीत ठोक रही हैं कि जहां से उद्धव को लड़ना है वो आए और हमसे वही जगह वही चुने। नवनीत को पता है कि उद्धव ठाकरे ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, लेकिन ये चिढ़ाने के लिए बुरा क्या है। ऐसे में असली लड़ाई उस बीएमसी के चुनाव में होना है, और सोमवार को जब राज ठाकरे इस पूरे प्रकरण में राज ठाकरे से उलझे हुए फंसे हुए उद्धव ठाकरे जब नवनीत के खिलाफ अदालत जाएंगे उनकी जमानत कैंसिल कराने, अदालत में यदि उद्धव ठाकरे नवनीत की जमानत को कैंसिल करवा लेते हैं तब भी उनके लिए परेशानी बढ़नी है, और यदि उनकी अर्जी रिजेक्ट हो जाती है तब भी उनकी परेशानी बढ़नी है। ऐसे में नवनीत के साथ उनकी लड़ाई में चित्त भी नवनीत की और पट भी नवनीत की, तो फिर ये जीत किसकी है और हार किसकी ये बेहतर समझ में आ रहा है। इस पूरे प्रकरण से यह साफ दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र की लड़ाई लोग जो इतनी जल्दबाजी में चाह रहे थे कि वहाँ राष्ट्रपति शासन हो, उस जल्दबाजी के मूड में अमित शाह कतई दिखाई नहीं दिए। दरअसल शिवसेना की पूरी तरह से वो खात्मा चाहते हैं, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ी परेशानी उसी पार्टी से आम जन को हो रहा है। आगे आगे देखिए कि महाराष्ट्र की लड़ाई अब जाती कहाँ है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।
अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। यदि विश्लेषण पसंद आया, इसके कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।